हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी या फिर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सवाल है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में से छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? यानी कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से जो है मस्तिष्क शोथ शल्य चिकित्सा के जो है प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता से वहां से जो है शोध मस्तिष्क शोथ शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं और वहां पर एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से जो है वो छिद्र भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। देखिए ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये कालीबंगा जो है एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तन के रंग लाल जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। वहाँ पर जो बर्तन थे वे लाल रंग के थे और उन पर काली और सफ़ेद रंग की जो है वो रेखाएं खींची मिली है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए कालीबंगा के बारे में ये जो कथन है ये सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा? तो ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल या फिर एचडी सांकलिया। तो देखिए आहड़ सभ्यता से जिनका संबंध नहीं रहा वो है अमलानंद घोष। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, किस सभ्यता को धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जो है फ्रेंड्स आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी? तो देखिए आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी 1953 में। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे? इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। तो देखिए कौन सी सभ्यता के लोग जो थे उनकी मृत्यु के बाद में शव के साथ में जो है आभूषण और गहने भी दफनाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वे शव के साथ में गहने और आभूषणों को भी दफनाते थे। अगला सवाल आपके सामने, आहड़ सभ्यता के बारे में कथन बताइए। देखिए लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये जो आहड़ था ये लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सही है। अगला है, इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। तो ये भी सही है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई सफाई व्यवसाय की उन्नत होने का जो है अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थर का प्रयोग करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो देखिए आहड़ सभ्यता का जो है उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो ये भी सही है। तो सवाल नंबर 7 में जो है ऑप्शन नंबर 1 से लगाकर 5 तक जो है आहड़ सभ्यता के बारे में सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 400 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो आहड़ है ये उदयपुर में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी जो कि 400 वर्ष पुरानी पाषाण युक्त सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? तो देखिए राजसमंद में बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन किया गया था वो सभ्यता थी फ्रेंड्स गिलुंड। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए ऑप्शन है, उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही है। आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं। ये भी सही है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। तो ये भी बिल्कुल सही है। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी एस शिंदे तथा
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर जो है वो उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये जो सवाल ऑप्शन नंबर 1 से लगाकर 4 तक सारे के सारे गीलुंड सभ्यता के बारे में एक सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो देखिए भीलवाड़ा में ये जो बागोर सभ्यता है ये कोठारी नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1967 से 1970 तक डॉक्टर BN मिश्र ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है फ्रेंड्स BN मिश्र के द्वारा किया गया था कोठारी नदी के तट पर 1967 से लगाकर 1970 तक। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बागोर सभ्यता के उत्खनन से जो है फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए वो कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बागोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शंस हैं इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो देखिए सीकर में कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता जो बसी हुई है उसका उत्खनन कार्य 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। सही है। 2800 साल पूर्व की सभ्यता है ये भी सही है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी और ताम्र संचय सभ्यता की भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखिए सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% जो है वो तांबा है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। तो ये भी इसका राइट हो जाएगा। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कर्प सवर्णी मृदभांड भी कहते हैं ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में ये जो सारे के सारे कथन हैं सत्य हैं। नेक्स्ट है किस सभ्यता से एक रोमन एम्फेरा यानी कि सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भीनमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है भीनमाल जो कि जालोर में है कि सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था। तो भीनमाल का उत्खनन जो है फ्रेंड्स RC अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो देखिए भीनमाल को जो है वो प्राचीन समय में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध लोह उद्योग के जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो ईसवाल सभ्यता है फ्रेंड्स ये उदयपुर में है जहां से समृद्ध लोहा उद्योग के जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी BSTC और CET एग्जाम इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को जो है वो एक बार आप जरूर से रिवाइज कर लें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।